पंजाब में एक लड़का था और उसकी शादी हुई थी। शादी वाले दिन ही उसको किसी चीज ने पकड़ लिया। अच्छा, उसी टाइम से वो पागल हो गया था। शादी वाले दिन से ही? दुल्हन को लेके आए ना घर पे, आते ही पागल हो गया था वो। अच्छा, जो वो दुल्हन थी उसको अगले दिन दोबारा गुरुद्वारे में लेके गए और उसके छोटे भाई के साथ उसकी शादी। अच्छा। और वो लड़का कम से कम 10 साल पागल रहा। 10 साल पागल रहा? मेरा एक चेला था, कहा सुनी होगी थी उसकी घरवाली से, और उसने गोली खा ली थी और वो एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे उसको चिता को दाग देने के लिए गए हम, तो वहां से वो मेरे साथ लग के आ गया था। तो ऐसा मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि शमशान घाट में गए, कहीं पर गए और उसके साथ वो चीज लग के आ गई। कुछ ऐसी विशेष चीजें होती हैं इंसान के अंदर जिस वजह से वो आत्मा उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है? हाँ, होती है। मैं ये हमेशा सोचता था जैसे किसी में अगर माता आती हैं तो माता आके अपना ही जयकारा लगा रही हैं। अगर उसने साधना की है और सच्चे दिल से उसने भक्ति की है तब आएंगे वो, नहीं तो नेगेटिव ही एनर्जी आएगी। एक चीज मेरे पास ऐसी है, अगर बंदा लास्ट स्टेज पे है कि अब ये जाने वाला है, मेरे पास उस बंदे का फोटो और नाम भेज दे, मरने नहीं दूंगा। ऐसी विद्या है आपके पास? स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है रविंदर जी, जो भक्ताई के अंतर्गत एक साधक हैं। और रविंदर जी हमारे लिए काफी सारी खतरनाक स्टोरीज लेके आए हैं। स्टोरीज नहीं कह सकते क्योंकि इनके जो भी किस्से होते हैं वो वही होते हैं जो ये खुद हैंडल करते हैं। तो रविंदर जी कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार, आप कैसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप कौन सा किस्सा आज हमारे लिए लेके आए हैं? किस्से तो लाइफ में बहुत ज्यादा हैं। आपको एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा पंजाब का। पंजाब में एक लड़का था और उसकी शादी हुई थी। शादी वाले दिन ही उसको किसी चीज ने पकड़ लिया। अच्छा। ना, उस लड़के के चाचा थे ना, वो तांत्रिक थे, उन्होंने उसको बहुत डैमेज कर दिया। तो जैसे ही वो शादी करके दुल्हन को घर लेके आए, आके वो लेट गया था खाट पे। उसी टाइम से वो पागल हो गया था। वो लड़का शादी वाले दिन से ही? शादी, दुल्हन को लेके आए ना घर पे, आते ही पागल हो गया था वो। अच्छा। हाँ। तो फिर जो वो दुल्हन थी उसको अगले दिन दोबारा गुरुद्वारे में लेके गए और उसके छोटे भाई के साथ उसकी शादी की। अच्छा। हाँ जी। उस लड़के के छोटे भाई से शादी अगले दिन दोबारा से? हाँ। तो वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। तो वो केस मेरे पास आ गया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। मैं गया, वो किसी को भी नहीं बख्शता था, सभी को मारने भागता था। जैसे ही मैं गया, बिल्कुल वो नॉर्मल बिहेव किया उसने मेरे साथ। मैंने अपनी क्रिया करके जो भी मैं करता हूँ गुरुजियों की दया से, तो मैंने उस लड़के को अपने पास बैठा लिया। वो लड़का 10 मिनट में ठीक हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो उसके ऊपर छोड़ा क्या था, मतलब ऐसा क्या उसके किया? ऊपर जो उसके चाचा थे ना, उनके पास जिन था। अच्छा। हाँ, वो किसी ट्रक चलाते थे वो पहले, उसके चाचा। तो वो जिन किसी ने दिया था उनको, कोई साधक था उसने दिया था उसको। तो उसने वो जिन छोड़ रखे था उस लड़के पे। अच्छा। हाँ। और फिर आपने कैसे ठीक किया? मैं अपने जो गुरु की विद्या है, जो हमने सीखी है भगताई की तरफ से, मैं इंद्रजाल का एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप किन तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे लोग उतारे करते हैं या कुछ लोग मंत्र वगैरह जपते हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, आप किन तरीके से ठीक करते हैं? मैं मंत्रों से काट करता हूँ उसकी, शमशान की क्रिया करके। अच्छा। तो जैसे किस तरीके के मंत्र होते हैं ये सारे मंत्र अब ऑन द कैमरा बताने की तो है नहीं ये बात। अच्छा। वो जैसे माता काली के हैं, बगलामुखी के हैं, ये होते हैं तारा देवी के हैं, बाबा भैरवनाथ के हैं, महाकाल भैरव के हैं, और कुछ काम प्रेतों से भी कराए जाते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब प्रेतों से भी आप लोगों को ठीक करवाते हो? हाँ, करवा देते हैं। तो मतलब जो वो लड़का था, जब उसके ऊपर वो चीज छोड़ी गई और वो घर पर आया, उसके बाद वो सीधा डिस्टर्ब ही हो गया, पागल हो गया था वो बिल्कुल।
और जैसे कोई जाता था तो उसको मारता था। उसको ये नहीं पता था कि बाथरूम कहाँ करना, वो पैंट में ही बाथरूम करता था। अच्छा। हाँ जी। और वो लड़का कम से कम 10 साल पागल रहा। 10 साल पागल रहा? हाँ जी। तो इस दौरान उन्होंने मतलब डॉक्टर वगैरह को दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया, उसको यहाँ चंडीगढ़ छोड़ रखा था पागल खाने में। वहां भी काफी दिन रहा, वो 2-3 साल वहां रखा था हॉस्पिटल में। वहां से आने के बाद बहुत ज्यादा तांत्रिकों से भी दिखाया, साधकों से भी दिखाया, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली थी। फिर वो आपके पास आए? हाँ, मेरे पास आए। कोई रिलेटेड था, उनसे उनका संपर्क हुआ था, तो वो मेरे पास आए थे। इसके अलावा रविंद्र जी कोई ऐसा केस हुआ है, मतलब जिस केस ने आपको भी एक बार को चौंका दिया हो कि ये क्या था? हाँ, केस हुए हैं मेरे साथ भी। एक किस्सा था, यहाँ गुड़गांव की तरफ आया हुआ था मैं, जो मित्रावदी चौक गांव है वहां पे एक भगत था। भगत ही परेशान था। भगत ही परेशान था? हाँ। ऐसा मैंने, मतलब अभी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने बहुत देखा है जो लोग मतलब देसी भक्ताई में जो लोग हैं वो खुद भी बहुत परेशान रहते हैं। वो परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता उनके पास, और न ही आज के दिन कोई संपूर्ण ज्ञान सिखाने वाला मिलता। लोग बचे नहीं है। हाँ, मेरे गुरुजी थे, वो 102 साल के होके गद्दी छोड़ी थी उन्होंने, चोला छोड़ा था। वो बहुत तकड़े साधक थे, मानने हुए। मैं 14 साल की उम्र में भक्ताई लाइन में आया था। अच्छा। अपने आप गुरु मिले थे मेरे को। वैसे तो मेरे ऊपर 3 साल की उम्र में ही ये शक्तियां आ गई थी। तो उसके बाद 14-15 साल की उम्र में मैं किसी बाबा के पास गए हुए थे। घर वाले, हमारे घर खुद ही परेशानी थी पहले, तो हमारे घर का इलाज के लिए गए हुए थे। तो उस महाराज जी ने जो थे वो बहुत तकड़े साधक थे, शक्तियां थी उसमें, बहुत ज्यादा शक्तियां थी। मैंने उनके पास गए तो मैं बैठा हुआ था नीचे, सभी बैठे थे। तो उस महाराज जी ने ये बता दिया था कि आप भगत हो। अच्छा। हाँ, या तो आप गुरु धारण कर लो या फिर ज्योत बत्ती बंद कर दो। अच्छा, बचपन में ही बता दिया था? 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में। या तो आप गुरु धारण कर लो या फिर ज्योत बत्ती बंद कर दो। ऐसा क्यों? माता काली की ज्योत लगाता था। अच्छा। बचपन से ही मैं माता काली को मानता हूँ। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर बगैर गुरु के ये तेरे सिर आ गई ना, शीश आ गई, तो ये शरीर को फाड़ देगी। अच्छा। हाँ। तो मैं उनको गुरु मानने के लिए उनके पैर छुए, मैंने 2-3 बार गए हम वहां पे। तो मैं बोला कि महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ। जैसे ही मैंने उसके पैरों के हाथ लगाया तो वो बंदा जो था, साधक महात्मा थे, बहुत सिद्ध थे, तो उन्होंने गद्दी छोड़ के खड़े हो गए थे। वो बोले कि मैं तेरे सिर पे हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो पूरी पंथ से था। अच्छा। हाँ, वो बोला कि तेरा पंथ बड़ा है, तू नाथ पंथ से है। अच्छा। और तुझे नाथ पंथ का ही गुरु मिलेगा। वो कौन से पंथ से थे? वो पूरी पंथ से। पूरी पंथ क्या होता है रविंद्र जी? ये पंथ होते हैं, जैसे पूरी है, गिरी है, नाथ है, कनपाड़े हैं, ये ओगढ़ है। अच्छा। हाँ, ये पंथ होते हैं साधुओं के। तो उन्होंने बोल दिया था कि आप नाथ पंथ से हो, आपका पंथ बड़ा है, कि मैं आपको अपना चेला नहीं बना सकता। और जिस टाइम मेरे गुरु मेरे को मिले थे, मैं किसी के साथ गया था, तो उन्होंने जिस टाइम मेरे को मिले, उन्होंने मेरा नाम लेके बुलाया था बाहर से। अच्छा, बिना जाने ही? बगैर जाने। और उसी दिन मेरे को यानी कि आशीर्वाद दे दिया था गुरुजियों ने। बहुत कुछ है सिखाया, उन्होंने बताया है, दिन रात एक की है। जो उन्होंने कहा वही कार्य मैंने किया। जो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये काम है, इतने दिन करना है, ये मंत्र हैं, आपने ये करने हैं, वही काम मैंने किया था। फिर आपको मतलब गुरु की प्राप्ति बाद में हुई? गुरु मिल गए थे वो 14-15 साल की उम्र में। अच्छा। तो वापस हम स्टोरी पे आते हैं, फिर क्या हुआ था? तो जैसे वो भगत थे, वो बहुत परेशान थे। यहाँ पे है वो मित्रावदी चौक की साइड में, जो ये बोलते हैं इसको नजफगढ़। अच्छा। इस साइड के वो, उसकी लड़की पागल कर रखी थी। अच्छा।
वो अपनी खुद की लड़की को ठीक नहीं कर सके थे। अच्छा, मतलब किसी और भगत ने कुछ कर रखा? नहीं, उसकी विद्या जो कुछ किया होगा, उसने किसी का इलाज किया होगा या किसी चीज को छेड़ दिया होगा उसने, या फिर उसने कोई गलती की होगी, तो वो चीज उस पे नेगेटिव। अच्छा, मतलब उसकी खुद की ही शक्तियों ने उसके घर पे अटैक कर रखा था। अटैक कर रखा था। तो वो काम भी बहुत उसका अच्छा था, बहुत अच्छा कार्य करते थे वो, लेकिन जिस टाइम उस पे वो नेगेटिव हुआ ना, गलत दिशा चली उसकी, तो वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था। अच्छा। उसके भाई थे, भाई भी एक्सपायर हो चुके थे उसके इसी काम में। जिस दिन वो मेरे से मिला उस दिन है ना, उसकी तरस आया था देख के कि हाँ भाई देख, ये बंदा इस लेवल का और ये कार्य हुआ उसके साथ। फिर मैंने उसकी लड़की को देखा, ठीक किया, मेरे को टाइम लग गया उसमें, 2-3 महीने लग गए थे, बाकी बाबा ने ठीक कर दिया उसको। तो आप मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मतलब क्या करते हैं ठीक करने के लिए? जैसे 2-3 महीनों में आपने ऐसा क्या किया कि वो ठीक हुई? मैं पढ़ाई करता हूँ नाम से। अच्छा, आप जाप करते हैं उनके लिए? हाँ, और जो साधना होती है हमारी, जो कार्य करना होता है, वो हम अपनी विद्या से शमशान में या कुछ भी क्रिया करके और उसको हम कार्य कर देते हैं। तो आज के टाइम में वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मतलब आप किसी को ठीक कर रहे हो और उसके अंदर जो भी नेगेटिव चीज है उसने आपके ऊपर अटैक करने का ट्राई हाँ, अटैक बहुत बार किए हैं मेरे। ऐसा कोई किस्सा हो? मेरी गाड़ी पलटा दी थी चलते चलते। पूरी गाड़ी पलट गई थी? पलट गई थी। क्या हुआ था वो बस एक रोग उठा रखा था किसी का यहाँ पानीपत साइड से, तो वो मैं उसकी मुक्ति करना भूल गया था, उसके बंदेज लगाना भूल गया, तो वो मेरे ऊपर हैवी हो गया। वो काफी दिन रहा मेरे पास और उसने मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, नुकसान भी किया उसने। फिर बाद में गुरुजियों के पास गया, गुरुजियों ने ही देखा था, उन्होंने बताया कि हाँ ये तेरे साथ ये चीज है, इसको साइड कर। और आपकी गाड़ी पलटा दी थी? हाँ बिल्कुल, गाड़ी का। इसके अलावा कोई किस्सा हो आपके पास? हाँ, किससे नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ है। वही मतलब, क्योंकि नॉर्मली देखो हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो या तो किसी और की स्टोरी बताते हैं, ये मेरी रियल लाइफ की ही बात बता रहा हूँ आपको। मेरा एक चेला था, नाम तो नहीं बता सकता मैं उसका, उसने कुछ भी घर में कहा सुनी होगी थी उसकी घरवाली से, और उसने गोली खा ली थी और वो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो जैसे उसको चिता को दाग देने के लिए गए हम उसके दाह संस्कार पे, तो वहां से वो मेरे साथ लग के आ गया था। अच्छा। 1-1.5 महीना मेरे साथ रहा वो, 1-1.5 महीना मेरे साथ रहा। और जैसे ही घर वाले फिर गुरुजियों के पास गए मेरे को लेके, तो गुरुजियों ने बताया कि ये काला कुर्ता पजामा में और लंबी लंबी दाढ़ी का पतला लड़का कौन है ये। अच्छा, इसको क्यों लगा रखा साथ में? तब पता चला था घर वालों को कि हाँ इसने उसको उठा रखा। तो ऐसा मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि शमशान घाट में गए, कहीं पर गए और उसके साथ वो चीज लग के आ गई। कुछ ऐसी विशेष चीजें होती हैं इंसान के अंदर जिस वजह से वो आत्मा उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है? हाँ होती है, जैसे कि कोई पहले नेगेटिव एनर्जी थी हमारे शरीर में, तो अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह नष्ट नहीं करेंगे ना, और शरीर का कवच नहीं बनाएंगे, तो कोई भी शक्तियाँ, कहीं की भी बाहर की शक्तियाँ, वो हमारे साथ लग के आ सकती है। ये शमशान की नहीं है, चलते रास्ते से भी लग लेती है। मैंने ये भी सुना है कि जो ऐसे भगत और साधक लोग होते हैं उनके पास ही शक्ति अपनी मुक्ति वगैरह के लिए भी जाती हैं। हाँ जाती है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये शायद हमारी मुक्ति करवाते हैं, इस चक्कर में भी इनके पीछे लग जाती है, बहुत आती है। तो कभी मतलब ऐसा हुआ है जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको ये प्रॉपर मतलब दिखती हैं या महसूस होती हैं? महसूस हो जाती है हमको। कभी दिखी हो? दिखी भी है। वो क्या किस्सा था? ये गुड़गांव के पास का ये किस्सा है। हम रात को जाने लग रहे थे, वहां पे रात को लेडीज दिखाई दी थी हमको, औरत, और वो बिल्कुल दुल्हन के रूप में थी। हम 5 बंदे थे, 5 ने दिखाई दी थी वो सामने। हाँ, बाइकों पे थे। हाँ। 5 बंदों के सामने आई थी। एक बार मैं
यहाँ कैथल के पास गया हुआ था किसी रिलेटेड के साथ। वहाँ भगताई का कोई काम नहीं था। उधर हम रात को खेत में चले गए। वहाँ भी मैंने सरेआम दिखाई दिया था खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ। और जैसे मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुए हैं, मेरे साथ महीने में 2-3-4 वाक्य बनते रहते हैं। अभी भी? अब भी बनते हैं। रियल में ही मैं एक बार शहर से रात को वापस आ रहा था घर पे। हमारे वहाँ फाटक लगती है गांव में। मैं फाटक पे गाड़ी रोक रखी, 1:30-2 का टाइम था ये रात को। एक जेंट्स आया, आदमी आया आपके पास? मेरे पास, गाड़ी के पास आया। उसने शीशा कट किया। मैंने शीशा उतार दिया। मैं हाँ भाई। बोला मेरे को बीड़ी पिला दे। अच्छा। हाँ। तो मैं समझ गया कि हाँ ये तो भाई कुछ छलावा है। तो जैसे ही मैंने उसको बीड़ी में उसको देने लग गया कि माँ आप ही पी लो, माँ लगा लो। वो बोला नहीं लगा के दे। तो मैंने उसको लगाने के लिए, बीड़ी को लगाने के लिए जैसे ही उसका धागा तोड़ा ना और लगा के उसकी तरफ की, तो वो भाग गया, दिखाई नहीं दिया। 1 मिनट में ही वो गायब हो गया था। भाग क्यों गया? तो मैंने उसका बंदेज कर दिया ना बीड़ी का। आपने क्या कर दिया? बंदेज कर दिया। मंत्रों के साथ जागृत करी थी वो। अच्छा, मतलब आपको पता लग गया था कि ये कि कुछ ये और। छलावा है। हाँ, तो आपने मंत्रों द्वारा वो उसको- बीड़ी पर रविंद्र जी एक बात बताइए, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ऐसी कोई चीज दिखे तो सिगरेट जला लो, बीड़ी जला लो, ये चीजें खुद भी तो सिगरेट मांगती हैं। ये चीजें तो दूर हो जाती हैं। तो फिर क्या ये बात सच है? क्योंकि आप जो बता रहे हो ऐसा उसमें तो कुछ उसने नहीं। बीड़ी ही मांगी। उसने बीड़ी मांगी थी। ये खुद भी तो, ये कई प्रकार की होती है शक्तियां। कुछ आग से डरती हैं लेकिन कुछ आग से नहीं डरती। जैसे मेरे ही एक नॉन में है, उन्होंने मेरे को एक बार बताया था कि रेवाड़ी के पास कोई गांव है, वो वहां पर जा रहे थे किसी गांव के अंदर रात को, और मतलब उनको रात को सवारी नहीं मिल रही, तो पैदल पैदल ही निकल लिए थे गांव में। आज से मतलब ये लगा लो 15 साल पहले की बात होगी। तो बीच में खेत वगैरह आते थे। तो उन्होंने बताया कि वहां पर उन्हें एक इंसान सोता हुआ दिखा एक पेड़ के आगे। तो उन्होंने सोचा सो रहा होगा कोई। थोड़ा सा वो और आगे गए, थोड़ी देर बाद वो सेम इंसान उन्हें कहीं और सोता हुआ दिखा, और ऐसा उनके साथ 2-3 बार चला। फिर उन्होंने क्या करा, उनको मतलब उन्होंने भी ऐसे सुना था कि सिगरेट बीड़ी जला लो। उन्होंने सिगरेट जला ली और वो जाते गए। उन्हें वो दिखा 1-2 बार और, लेकिन फिर नहीं दिखा। हम रोहतक से लोहारू जाने लग रहे थे किसी इलाज के लिए रात के समय। हमारी गाड़ी के सामने एक ही शख्स पैदल, हम गाड़ी में 6-7 बंदे, और वही इंसान हमारे साथ दुर्ले लोहारू तक गया है पैदल? वो पैदल था। मतलब सेम स्पीड में भाग रहा था? भाग नहीं रहा था। जैसे एक ये स्टॉपेज आ गया, गांव आ गया, हाँ। अगले गांव में फिर खड़ा दिखाई दिया, फिर दिखा वही इंसान। और क्या पता 1 किलोमीटर आगे फिर वो दिखाई दिया। ऐसे ऐसे वो पूरा सफर में और सबको दिख रहा था? सबको दिखाई दे रहा था। तो जैसे आपको जब ये दिखते हैं, कुछ करते भी हैं सिर्फ, या दिखते हैं? दिखते हैं बस। इसके पीछे कोई कारण? तो बस क्या पता उनको मुक्ति, वही आप वाली बात है कि मुक्ति के लिए आ जाती हैं चीजें, और कुछ चीजें परेशान होती हैं, वो अपना यानी कि बंधन कटवाने के लिए आती हैं। इनके भी बंधन कर दिए जाते हैं, बंधन में होती हैं। जैसे कोई एक्सपायर हुआ है और उसके साथ में कोई छलावा था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो उस बंदे की मुक्ति नहीं होने देगी। वो उसको अपने पास रखेगी, साथ रखेगी, और उसको जैसे ही मौका मिलेगा तो वो किसी के पास जाएगा हेल्प के लिए। ये ऐसे भी दिखाई देती है। तो कभी आपका ऐसा इनकाउंटर हुआ है किसी से कि कोई स्पिरिट आई आत्मा के पास आके आपको बोला हो कि हमारी मुक्ति करवाओ? हाँ, बोला है। ऐसा कोई किस्सा? मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, सगा भाई। उसने मेरे को बोला था आपको आकर? हाँ, कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा इससे पीछा का छठ हुआ। उसका कोई हो गया था, हादसा हो गया था उसके साथ में, एक्सीडेंट में।
तो वो 2-3 बंदे थे साथ में, दोनों तीनों एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम पे ही वो जो 2-3 बंदे थे ना, उनमें से एक बंदा ये विद्या जानता था, तांत्रिक विद्या जानता था, और वो उनको दबा के रख रहा था। अच्छा। हाँ, वो उनसे गलत काम करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने उसकी मुक्ति 1 महीने के अंदर अंदर करवा दी थी भाई की। तो वो आपने कैसे करा? मतलब नॉर्मली कहते हैं कि गया जी जाया जाता है या पिंडदान हाँ, कराना होता है। ये पिंडदान भी होते हैं, जैसे जमुना जी जाते हैं या गढ़ गंगा जाते हैं या फिर हरिद्वार जाके करते हैं। एक वो तरीका है और एक हमारा अलग तरीका है। मैं शमशान की क्रिया करके ही उसको मुक्ति दिलाता हूँ। मतलब आप शमशान में ही क्रिया करते हैं? शमशान की क्रिया मैं घर पे करता हूँ। आप घर पे गद्दी करते लगा हैं? रखी है मैंने। अच्छा। हाँ। पर मैंने ऐसा सुना है कि जो शमशानी क्रिया होती है वो अगर हम घर में करते हैं, मतलब घर में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो शमशान की क्रिया होती है, अगर घर में करते हैं तो उसका कुछ मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है घर में और लोगों को। हम पे तो नहीं पड़ता, ऐसा मेरे को काफी भक्तों ने भी बताया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। भगत तो ये भी बोलते हैं कि माता काली की जो पूजा करता है उसके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मेरे घर में तो नहीं है। माता धूमावती के लिए भी ऐसा काफी लोग कहते हैं। हाँ, कि माता धूमावती की भी बोलते हैं। तो वो बात सच है? सच नहीं है, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। अगर हम किसी को दिल से चाहेंगे ना, तो वो हमारा साथ देगी, ना कि हमको परेशान करेगी। ये तो वही बात है, जितने मुंह उतनी बात। मतलब सच्चाई नहीं है ये? सच्चाई नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर किसी को परेशान किया है ना, तो साक्षात शक्ति ने परेशान नहीं किया आके। उनके नाम से दूसरी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो वो ही परेशान करती है। मैं ये हमेशा नाम बोल देते हैं कि मैं माता काली हूँ, बाबा हूँ, ये हूँ, नाम इनका बदनाम करते रहते हैं। मैं ये हमेशा सोचता था जैसे किसी में अगर माता आती है तो माता आके अपना ही जयकारा लगा रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? 99% भक्तों में शक्तियाँ नहीं आती, नेगेटिव एनर्जी आती है। हाँ, या फिर उसके घर के देवी देवता होंगे जो पितर बोलते हैं, वो आएंगे। या बड़े बुजुर्ग की लाइन से अगर भक्ताई चल रही है, तो वो बड़े बुजुर्ग की लाइन की भक्ताई में जो सेवादार होते हैं, जो भगत होते हैं, बड़े दादा होते हैं, वो आएंगे। अगर उसने साधना की है और सच्चे दिल से उसने भक्ति की है, तब आएंगे वो, नहीं तो नेगेटिव ही एनर्जी आएगी। अच्छा, मेरे को ना एक भगत ने बताया था कि जितने भी भगत होते हैं जो मतलब देसी भक्ताई के अंदर होते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। तो क्या ये सच है? सच है। वो जिस देवी देवता को मानते हैं ना, वो उसके नीचे रहने लग जाते हैं। वो जैसे हम माता काली को मानते हैं, कोई बाबा बावरी को मानता है, वो उसका मोक्कल बन जाता है, वो उसका सेवक ही रहता है लाइफ टाइम में, यानी कि हर उसके लिए जब तक उसका जीवन चक्र खत्म नहीं होता ना, तब तक वो उसके साथ ही रहेगा, चाहे 1000 साल लगे, चाहे 2000 साल या 5000 साल लगे। जैसे अगर कोई भगत है, नॉर्मली क्या है कि जो मान्यता है कि इंसान मरता है और दोबारा जन्म लेता है जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए। हाँ। अगर कोई भगत मरता है तो क्या उसका दोबारा जन्म होता है? हाँ, हो जाता है। अगर वो अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी, और हमारी खुद की भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने भक्ति कहाँ तक की। अगर हम संपूर्ण है तो हमारी गति मुक्ति नहीं होगी। अगर हम अधूरी विद्या है हमारे पास, तो हमारी गति मुक्ति हो जाएगी। मतलब अगर पूर्ण भक्ताई करी है तो मुक्ति नहीं होगी, तो आप अपने इष्ट के सेवादार बन के उसके साथ ही रहेंगे। और इसकी अवधि कब तक की होती है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक मेरा सवाल है रविंद्र जी, मेरे दादा थे बड़े, मेरे दादा के भी चाचा हैं, वो भगत थे, बहुत बड़े भगत थे वो। दादा छोटू, राम नाम है उनका। वो 160-150 साल बाद मेरे सिर आए थे। 150 साल बाद? हाँ। और मतलब जो उन्होंने मेरे को बोला और मेरे घर वालों को बोला है उन्होंने, वही बात सच निकली है। मतलब 150 साल बाद, 150 साल उनको एक्सपायर हुए हो चुके थे। हाँ। उसके बाद वो आपके शीश पर आए? शीश आए थे। न वो मेरे दादा के शीश आए, न मेरे पापा के शीश आए, वो लास्ट मेरे शीश आए थे।
और जैसे ही घर वाले कहीं भी जाते ना पूछने के लिए, जैसे पूछा लेते या किसी से इलाज करवाने के लिए जाते, तो पहले ही भगत बता देता कि तुम्हारे घर में भगत आई है। और तब तक तो मैं बहुत छोटा था, हुआ भी नहीं होगा तब तक तो। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने ये और भक्तों से भी पूछा है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। इंसान का जन्म मोक्ष पाने के लिए होता है, हाँ, ठीक है। इंसान भक्ति करता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। तो क्या ये जो चीज भगत लोग करते हैं, ये अपने मोक्ष को नहीं रोक रहे? ये तो है, रोक तो रहे हैं। तो फिर ये चीज सही है या गलत है? अगर कोई गलत करता है ना भगत है, तो वो तो अपने मोक्ष को ही खत्म कर रहा है। और जो भगत अच्छी तरह से काम करता है, दुनिया का भला करता है और अपने देवी देवता इष्ट देवता को मानता है, उसका ही वही मोक्ष प्राप्त करता है। और मोक्ष प्राप्त करने का ये मतलब नहीं है कि उसके लिए स्पेशल कोई जगह बनाई गई है कि इसको यहाँ पे मिलेगा, फ्लैट मिलेंगे ऊपर जाके, कुछ नहीं मिलता। जिस देवी देवता की हम भक्ताई करते हैं, हम उसके सेवक बन जाते हैं। ये तो मैंने भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। मतलब वहीं पर अपने इष्ट के साथ आप उसी के साथ रहने लग जाते हैं। भक्ताई का वो होता है। अच्छा रविंद्र जी, जैसे जब आपने ये चीजें स्टार्ट करी, तो मैं आपसे आपका जो सबसे पहला केस था, उसके बारे में जानना चाहूंगा। पहला केस जो आपने लिया, पहला केस मेरे पास एक जिनका आया था। वो हमारे पास में गांव है, वहां से थी वो लेडीज। वो बचपन से ही परेशान थी, जैसे वो कुंवारी थी। और जिस टाइम मेरे पास लेके आए, वो करीब न करीब 60 साल की थी। और वो बचपन से यानी कि कुंवारी ही थी ना, वो बालक ही थी, तभी से परेशान थी। उसके साथ जिन लगा हुआ था। अच्छा। तो मेरे को परमिशन नहीं थी कि मैं ये काम करूं, जब तक गुरुजियों ने मेरे को परमिशन नहीं दी थी। विद्या सीखता था मैं, सिखाने लग रहे थे, 2.5-3-4 साल हो गए थे सीखते सीखते। तो फिर मैं उस केस को गुरुजियों के पास ले गया। अच्छा। तो गुरुजियों ने मेरे को जाके बोला कि तेरे को सिखा नहीं रखा गया, इसका इलाज तू कर, ठीक कर दे इसमें। मैं बोला माँ गुरुजी मैं कैसे करूँ? मैं बोला सिखाया क्या नहीं है तेरे को, अब इसको घर ले जा वापस। गुरुजी ने मेरे को वापस घर भेज दिया था। अच्छा। हाँ, बोला कि अपने घर जाके इसका इलाज कर। और जैसे ही मैं आया घर पे बैठे, वही गुरुजियों की बात मन में थी कि भाई हाँ। तो मैंने अपने इष्ट देव को, जो जिसकी मैं पूजा करता हूँ, उनको याद किया। बाबा आए, बाबा ने उनको पानी के गिलास में उतार के गिलास वो ठीक कर दी थी, तुरंत ठीक हो गई थी वो। लेकिन वो पानी का गिलास उधर ही रखा रह गया। अच्छा, जिसमें उतारा था उसको? हाँ, वो जोत पे ही रह गया था, मेरी जो गद्दी है वहीं पे। और जैसे मैं दिन में अपने इधर उधर काम जो भी होते थे अपने करके वापिस आया शाम को। घर पे आने के बाद जैसे मैंने जोत बत्ती की नहा धो के, तो मेरी आंखों से आग निकली थी। अच्छा। हाँ, मतलब हीट हो रही थी, गर्म हो रही थी आंखें? बिल्कुल। ये मैं पानी के ड्राम होता है उद्दी, उसमें बढ़ गया था। इतनी जल रही थी? इतनी किलकियां मारने लग गया था मैं। अच्छा। तो फिर मेरे भाई ने, बड़े भाई थे, उन्होंने फोन किया गुरुजियों के पास कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात होगी और इसको क्या परेशानी है। गुरुजी ने वहां बैठे बैठे बोल दिया था कि वो पानी का गिलास जोत पे क्यों रखा है, उसको उठा के बाहर भगा दे। अच्छा, गुरुजी ने वहीं से देख के बता दिया कि आपके वहां पर कोई पानी का गिलास रखा है? हाँ, वो बोला कि उसको उतार तो लिया, उसको अपने पास ही बिठा लिया इसने। उसका क्या करेगा ये, उसको बाहर भगा और जोत को दोबारा लगा। वो जोत बंद करवाई, पानी का गिलास उठा के फिर वो बाहर डाला। और जब दोबारा जोत जगी तब मैं ठीक हुआ था। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आप किसी चीज को उतारते हो, उसको फिर कहाँ लेके जाते हो? शमशान घाट में? हाँ, शमशान में भी करा देते हैं। जैसे बाबा बावरी हैं, सबल सिंह बावरी, मैं बाबा को सौंप देता हूँ। वो उनका जहाँ पे उसमें कैद करना वो कैद करते हैं। जैसे पीर अस्तबली की जेल है, बाबा बावरी हैं, वो अपने जेल में लेके जाते हैं इनको। चौगान वाली को है, माता चौगान वाली है, पाथरी वाली है, और जो माता काली है वो शमशान की क्रिया करते हैं। जो देवता जिस रोग को काटता है वो उस रोग को अपने आप समाप्त करते हैं।
हमको सिर्फ क्रिया बता दी जाती है, ये क्रिया कर, हम वो क्रिया कर देते हैं, तो उसकी मुक्ति वही करते हैं फिर। अच्छा, मतलब आप देवता को सौंप देते हो, उसके बाद देवता की हेडेक है, वो क्या करना करेंगे? चाहते हैं। हाँ, तो आप किन किन देवताओं से ये चीजें करवाते हो? मेरे पास सभी देवता है। जैसे जैसे बालाजी भी महाराज को मानता हूँ मैं, लेकिन ज्यादातर मेरा कार्य मैं बाबा सबर सिंह बावरी और केसरमल बावरी से कराता हूँ, जिनका सफेदों में दाम है, जो कि यहाँ अपने राजस्थान में होगा, फिर महाराज के साथ भी पूजे जाते हैं वो। या फिर मैं वहाँ राजस्थान में लेके जाता हूँ, जो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो रोग ज़्यादा बड़े होते हैं, जो काबू नहीं आते, उनको मैं फिर गोगा मेडी लेके जाता हूँ। वहाँ पे फिर गुरु गोरखनाथ की और गोगा पीर की क्रिया चलती है, और उन्हीं का नाम से अखाड़े लगते हैं। जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपको गोगा मेडी से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हाँ, वो मिला। और वहां पर आपने कुछ क्रिया करके दिखाई थी। हाँ, वो जिन था वहाँ। क्या किस्सा था? जैसे मैं भी अपनी संगत के साथ गया हुआ था, और भी कोई आया हुआ था। जो ज्यादा बड़ा रोग होता है ना, तो वहाँ पे कमेटी को बोल दिया जाता है कि हमारा रोग कटवाओ। तो मेरे चेले थे, उन्होंने मेरा भी नाम लिखवा दिया उधर, बोल दिया कि आया हुआ है। तो जैसे ही मेरा नाम नंबर आया, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है राजा। वो लड़के को बेलों के साथ बांधा हुआ था। अच्छा। रस्सों के साथ पीछे हाथ बांध रखे थे, उसके पैर बांध रखे थे। उस लड़के को जिन था, जिनों का जोड़ा था उसके साथ, जिन और जिंदनी का। मैंने उस पर कुछ नहीं किया, मैंने अपने बाबा को याद किया, और मैं उसके पास जाके सिर्फ उसको ये बोला था कि इसको छोड़ के भाग जा, तेरे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में उस लड़के की रस्सियां खोल दी थी पीछे। अच्छा, वो ठीक हो गया था? तुरंत ठीक हो गया था। मतलब आपने कोई क्रिया नहीं करी थी? कुछ नहीं किया मैंने। आपने बाबा को याद करा? हाँ, और बस पास जाके खड़े हो? उसको बाबा ने ही बोला था उस समय आपके द्वारा? हाँ। तो जैसे भाग जा इसको छोड़ के। जब आप गए तब आपके अंदर, मतलब आपके शीश पर आए बाबा? शीश पे नहीं, बाणी पे रखता हूँ मैं। अच्छा। जैसे कोई नाड़ हिलाता है, अब मेरी नाड़ नहीं हिलती। अच्छा। मैं सिर्फ बाणी से ही कार्य लेता हूँ इनसे। बात होती है, जैसे मेरे को कुछ किसी भी चीज का पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे, मैं इनसे पूछता हूँ, ये बता देते हैं मेरे को। और ये बताते कैसे हैं? वो अलग अलग तरीका होता है इनका बताने का। जैसे काफी लोगों को देखा है मैंने, जो भक्ताई में होते हुए एक माला को बहुत तेज तेज घुमाते रहते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि उससे उन्हें पता लगता है। वो तो पूछा लेते हैं इससे तो। हाँ। कि भाई कोई माला से लेता है, कोई किसी प्रकार से लेता है। मैं अनाज की पढ़ाई करता हूँ। किसकी पढ़ाई? अनाज की, गेहूं की। अनाज। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब आपने सीखा हुआ होगा कि कैसे क्या होता है गेहूं का। मैंने देखा है वो उछाल के हाथ में लेते हैं गेहूं को। हाँ, वो मैं अलग अलग तरीके होते हैं सभी के। हाँ, कोई कैसे करता, कोई कैसे करता। और जैसे कि अनाज भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं वैसे बैठ के देखता हूँ, पूछ लेता हूँ, बाबा बता देते हैं। अब जिसका भी फोन आता है मेरे पास, मैं उनसे कुछ नहीं पूछता। कुछ बताने भी लग जाते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ कि भाई अगर तुमने ही अपना दुख दर्द मेरे को बता दिया, तो आप पूछोगे क्या। सही बात है, अगर बताना पड़ रहा है तो फिर शक्ति क्या है। तो फिर मैं सिर्फ नाम और एड्रेस लेता हूँ अगले से। मैं अपना नाम और एड्रेस भेज दे, क्यों कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जो आ नहीं सकते। बाहर विदेशों से भी काम आते हैं, विदेशों से फोन आते हैं, वो कहाँ आएंगे मेरे पास। बाहर से जो अदर स्टेट है, सभी जगह से फोन आते हैं। फोन पे ही काम कर देता हूँ उनका। सिर्फ आप नंबर, वो नाम और एड्रेस और एड्रेस लेता हूँ, उसको बता देता हूँ, और फिर उनका कार्य करना होता है तो फोन पे कार्य करता हूँ। आप मतलब गेहूं से ही उनके घर तक का सारा पूरा देख लेते हैं? वो गेहूं की अलग होती है, जो आ सकता है वो गेहूं की पढ़ाई करता हूँ मैं उसकी, जो जिसने अपने पीछे तक की पूछनी है। अच्छा। भाई हमारे देवी देवता कौन से हैं, कुछ किन्हीं को पता नहीं होता। कुछ ऐसे भी घर हैं जिसको पता नहीं है भाई हमारे घर में कौन से देवी देवता पूजते हैं, इष्ट देव कौन है हमारा। तो उसके लिए हमने उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, और वही बताते हैं आके। दाने खुद अपने आप
जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें पता लग जाता है कि भाई इसके इष्ट देवता ये। कुछ माला से देख लेते हैं। मेरे को क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि नाथ संप्रदाय से मैं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन मतलब जो हमारे वहाँ का है वो दर्शनी योगी जो होते हैं, तो वहाँ मैंने ये चीजें नहीं देखी। और देसी भक्ताई में मैंने ये चीजें देखी कि हाँ, उतारा और शीश पे आना, और मतलब हर कोई वो यही बोलते हैं कि हम भी नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो जो दर्शनी योगी होते हैं और जो देसी भगत भक्ताई के अंदर भगत होते हैं, इनका क्या संबंध है आपस में? संबंध क्या, जो दर्शनी योगी होते हैं ना, वो अपने दूने पे ही तपस्या करते हैं। वो एक चीज को जिसको मन में ठान लिया ना, उसको वो कंप्लीट करते हैं। हठ योगी जो बोलते हैं, हठ योगी, वो एक हट पकड़ लेते हैं कि मैंने इसको पूरा करना तो करना है। और जो भगत होते हैं उनको तो भाई एक बार काम स्टार्ट किया, वो 2-3 महीने में रोने लग जाते हैं, उनसे कार्य पूरा नहीं होता। ठीक है। और जो उनको शक्ति मिली है, 1-2 महीने की शक्ति मिली है, उसमें ही वो काम करते हैं। जब तक काम शक्ति कार्य करती है वो करते रहते हैं, फिर वो शक्ति पीछे हट जाती है, फिर वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है। आपकी वो बात मुझे करेक्ट लगी कि जैसे आपने बताया कि मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने बाबा को याद करा। मतलब श्रद्धा है अगर आपकी अपने इष्ट पर, तो वो ठीक करेंगे। तो कोई क्रिया और मंत्र जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप सिर्फ याद करो, वो अपने आप कार्य करेंगे। अपने आप कार्य करेंगे। और जो हमारी गद्दी की तरफ से जो गुरुजियों ने बता रखा है कि भाई इस देवता को ये भोग चढ़ाना है और इस प्रकार से इनकी पूजा करनी है, इतनी बार पूजा करनी है, ये करना वो करना, वो हमको बता देते हैं। हम वो इसी तरीके से कार्य करते हैं। फिर जो बंदे बाहर विदेश में बैठे हैं वो वहाँ क्या करेंगे? वो उतारा थोड़ी करेंगे उधर। उधर तो मानते भी नहीं इन चीजों को। उनका कार्य फोन पे इसलिए होता है कि जो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है मैं उसको खींच लेता हूँ। एक भगत ने मुझे ये भी बताया था कि आजकल जो नए भगत हैं वो क्या करते हैं कि ठीक नहीं करते हैं, सिर्फ उतारा करा और उसको कहीं रख दिया, वही चीज किसी और के लग जाती है, और फिर किसी और के उतारा करा कहीं और रख दिया। तो क्या ये चीज भी चल रही है आज के टाइम में? ये तो बहुत ज्यादा है, फेमस हो चुकी है ये चीज। तो आप नहीं देखते जगह जगह भगत होते हैं। ये तो हर एक गांव में गली में भगत बैठा है आजकल। तो मैं देख रहा हूँ 2 महीने पहले एक इंसान नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ नहीं है, 2 महीने बाद दिख रहा है कि वो तो भगत बन गया। और बात करो तो वो बताते कि भाई मैंने 23 दिन की 40 दिन की सेवा करी थी और भगत बन गया। हाँ। वही काम है मेरे, कम से कम 4,500-5 हजार चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपके खुद के? मेरे खुद के। हाँ। लेकिन संपूर्ण एक भी नहीं है उनमें से, संपूर्ण नहीं है। थोड़ी ही भक्ताई सीखी, 2-4 शब्द लिए, नाड़ मारनी शुरू करी, और बन गया भगत लाली चौक की। जो भगत बने थे, हाँ स्टार्टिंग में उन्होंने इलाज भी किए हैं, ठीक भी किए हैं, बहुत केस किए उन्होंने। जब शुरुआती दौर पे मुझे लगता है कि इंसान की एक तो नई नई श्रद्धा होती है, नई नई भक्ति होती है, तो वो अच्छे से करता भी है शुरुआत में। तो जब तक वो पावर उसके पास रहती है ना, तब तक वो कार्य कर सकता है, फिर वो फ्लॉप भी हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इस शक्ति को स्टोर करना पड़ता है। पहले अगर इस लाइन में कोई भी इस लाइन में आता है जिसकी श्रद्धा है, उसको मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर इस लाइन में आए तो संपूर्ण ज्ञान लो, वरना इस लाइन में बढ़ना मत, नहीं तो परिवार का परिवार नष्ट हो जाएगा, नुकसान ही होएगा। बर्बादी का रास्ता है ये, बर्बादी का ही एक रास्ता है ये, अगर संपूर्ण ज्ञान ना हो। हाँ, मैं 21 साल में सीखा हूँ। अच्छा, आपको खुद को 21 साल लगे हैं? हाँ, पूरा संपूर्ण ज्ञान लेने में। हाँ, मेरे गुरु जी लाले अभी गुजरे हैं, 1.5 साल हुआ है। अभी तक मैं सीखता ही रहता था उनसे। उन्होंने जब चोला छोड़ा तो उससे 1 महीना पहले भी मैं किसी
बात को लेके डिस्कस करने के लिए गया हुआ था कि गुरुजी इस चीज को हम कैसे करें। अब भी मैं सीखता था उनसे। और आजकल के तो 2 बात सीखते हैं, अगले दिन गुरु को ही चैलेंज कर देते हैं कि तू क्या हमारे सामने। आजकल मैं देखता हूँ कि मतलब अहंकार बहुत ज्यादा है भक्तों में। हाँ, अहंकार भी है। और एक पता है आजकल है ना, सारा जो भी सीखता है ना, वो या तो किसी लालच में सीखता है या फिर किसी का नेगेटिव करने के लिए सीखता है। पॉजिटिव कोई नहीं कर रहा। पॉजिटिव नहीं करता कोई भी, बहुत कम है, 1% जो पॉजिटिव करते हैं। तो आपको लगता है मतलब आने वाले समय में ये चीजें रहेगी या विलुप्त हो जाएगी? विलुप्त कहाँ होगी, ये तो लाइन लग ली। लेकिन पूर्ण ज्ञान कोई ले नहीं रहा। पूर्ण ज्ञान तो है ही नहीं, तो वो आधा अधूरा तो फिर खराब ही जो रहेगा। भगत नए बनते हैं ना, शायद उनके गुरु के पास भी संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। संपूर्ण ज्ञान के लिए जिंदगी में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मैंने पूरी जिंदगी, मेरी जवानी पूरी जिंदगी मैंने इसी में लगा दी। इच्छाएं माननी पड़ती है। हाँ, सीखने के लिए। मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार ये बोला था कि 6 महीने सूरज मत देखना बेटा। मैंने 6 महीने सूरज नहीं देखा था। हम घर में ही रहे थे, बंद कमरे में। दिन में बंद कमरे में रहता, रात को निकलता। जो दिन में मैं पढ़ाई करता, जो गुरुजी ने मेरे को मंत्र दे रखे थे उनका जाप करता, रात को उसको मैं प्रैक्टिकल करता। जैसे कि बोल दिया कि पानी में जाना है, उधर करना है, ये उस जगह करना है, ये उस जगह करना, वहां बैठ के जाप करने। जब जाके चीजें मिली थी। मतलब 6 महीने आप कमरे से, मतलब सूरज आपने देखा ही नहीं? सूरज ही नहीं देखा 6 महीने, तो मैं दुनिया से कट हो गया था। और ये स्टार्टिंग की ही बात है, जब मेरे पास गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा था। असली भक्ति का मार्ग यही है, समर्पण पूरा गुरु के प्रति। और पढ़ाई पे है ज्यादातर। अगर गुरु संपूर्ण है तो वो संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। अगर गुरु ही संपूर्ण नहीं तो वो चेले को संपूर्ण कहाँ से करेगा? नहीं, सही बात है। तो गुरु भी मार खाएगा और चेला भी मार खाएगा, है ना। तो जैसे आप हो, आपको 21 साल लगे, आज के टाइम में जो लोग 40-50 दिन भक्ति करके गद्दियां लगा रहे हैं, ये अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका नेगेटिव असर इन पे आएगा। ये अगर किसी केस को या किसी रोग को उठा लेंगे ना, तो वो रोग इनको परेशान ही करेगा। इनको मुक्ति करने का ज्ञान नहीं है उसको, नहीं उसकी मुक्ति कर सकते। मैं आज भी एक केस पे ही आया हुआ था यहाँ आपके सादरा में। 4 लड़कियां हैं, जवान हैं, चारों की चार, और अनमैरिड हैं। चारों पे ही रोग है। चारों पे? चारों बच्चियां परेशान है। वो मतलब किसी ने कुछ छोड़ रखा है? हाँ, करवा रखे उनके ऊपर। कोई अघोरी था, उसने किया था उनके ऊपर। शमशान की चीजें छोड़ रखी है, प्रेत वगैरह होते हैं, जो चुड़ैल वगैरह होते हैं, ये छोड़ रखी है। और ये केस मेरे पास 1 महीना पहले आया था। अच्छा। 80% मैंने फोन पे ठीक कर दिया था उनको। लेकिन उसको जगह से निकालने के लिए मेरे को आना पड़े आज मैं उसको करके आया हूँ कंप्लीट। तो आज उनको आप अपने साथ लेके आए हैं? हाँ। मतलब अभी आपके साथ हैं वो यहाँ पर? नहीं, बाबा को सौंप दिया। बाबा अच्छा। अपने पास साथ ले गए। अच्छा, वहीं पर आपने वो चीजों को बाबा को सौंप दिया था कि हाँ, इसको लेके चल। इनमें से जो पॉजिटिव होगी, जो अच्छा कार्य करने के योग्य होगी, उसको रख लिया जाएगा, और जो बिल्कुल गलत चीजें हैं उनको नष्ट करवा दिया जाएगा। वो सब देवता अपने आप करते हैं? हाँ। उसमें मतलब आपको कुछ नहीं करना होता? नहीं करना तो हमको क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया तो हम ही करते हैं ना। वो गद्दी पे बैठ के देखना पड़ता है। उस टाइम पे हमको दिखाई देती है चीजें, भाई इतनी चीजें हैं, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये आगे चल के अगर ये अब नेगेटिव है तो आगे चल के ये पॉजिटिव हो सकती है और दुनिया का भला कर सकती है। ये नहीं कि हर एक नेगेटिव एनर्जी ही बुरी होती है, वो साथ भी देती है। अगर कोई अच्छा साधक हो,
ज्ञान हो जिसके पास, वो उसको अच्छाई पे लेके आ सकता है। मैंने ब्रह्म राक्षस के लिए सुना है ऐसा कि मतलब कुछ लोगों के साथ ब्रह्म राक्षस, जैसे कुछ लोगों से अगर ब्रह्म राक्षस खुश हो गया तो उनको वो अपार धन, अपार सक्सेस, मतलब बहुत अच्छा कर देता है। हाँ करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। तो ये चीज हर शक्ति के साथ है, नेगेटिव कोई भी शक्ति हाँ हो। कोई भी शक्ति है, अगर वो मजबूर है बुरा करने के लिए और उसको अच्छे रास्ते पे लेके आ जा सकता है और उसकी मजबूरी को दूर किया जाए तो वो अच्छा करती है। मोस्टली तो मैंने सुना है कि मतलब जो शक्तियां आती है किसी के ऊपर, वो खुद नहीं आना चाहती, तांत्रिकों द्वारा जबरदस्ती भेजी जाती है। हाँ, और ये बोलते हैं कि जैसे तांत्रिक तो अपनी क्रिया करके भेजते हैं, जो उनके पास होती है पावर। अगर जिसके पास नेगेटिव एनर्जी की पावर है वही बुरा करेगा, वो बुरा करेगा ही करेगा। साधक जो कोई भी भगत है, तांत्रिक है, अगर उसके पास नेगेटिव एनर्जी है ना, उसने ले रखी है, तो नेगेटिव ही कार्य करेगी, पॉजिटिव नहीं करेगी वो। चाहे आप कितना ही ट्राई करो उसे पॉजिटिव करवाने की। हाँ, जैसे कुछ भगत बोलते हैं, कुछ देवता ऐसे बताए जाते हैं जो अच्छे में भी चलते हैं, बुरे में भी चलते हैं। जैसे जो बुलाकी वीर हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि ये खुद ऐसे नहीं है, ये खुद ऐसे नहीं है, भक्त इनको गलत में चला देते हैं। देवता कोई किसी का बुरा नहीं करता, वो मोक्कल करते हैं। भोग देवता को दिया जाता है, लेकिन वो मोक्कल ही बुरा करते हैं, जो उनके नीचे कार्य कर रहे हो। जो उनके नीचे कार्य करते हैं। और उनके नीचे तो गलत भी चीजें हैं और अच्छी भी चीजें हैं। देवता को इतना टाइम कहाँ है कि वो एक भगत में आके 5-5 घंटे नाड़ मारन लग जाऊंगा। तो आपको क्या देवता एक है और वो 50 जगह खेलने लग रहे हैं। सही बात है। तो 50 जगह वो देवता एक ही टाइम पे कैसे चला गया? सिर्फ मोक्कल है वो। या फिर जिसके चीज कोई चीज खेल रही है, या फिर उसका कोई पितर या देव जो घर का है सदस्य जिसकी मुक्ति नहीं हुई, वो है। मतलब वो आत्माएं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वो आके खेलती हैं। हाँ, जिसको पितर बोलते हैं। कुछ पितर होते हैं, कुछ प्रेत होते हैं जिसकी मुक्ति नहीं हुई, कुछ दुखना चाहते हैं और कुछ पहले से दुख चुके हैं। ये पितर भी तो प्रेत होते हैं, प्रेत ही है। हाँ सही बात है। और ये कौन सा कोई शक्ति थोड़ी है, ये तो एक प्रेत का ही सिस्टम है, रूप है। तो आपको क्या लगता है आज के समय में, जैसे हम एक तरफ विज्ञान की तरफ इतना बढ़ रहे हैं, आज के समय में भी ये तंत्र विद्या और ये भूत प्रेत छोड़ना ज्यादा हो रहा है या पहले के मुताबिक कम है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। हाँ। इसके पीछे कोई खास कारण? भाई ये घटदी का पैरा है, कलयुग का। कलयुग का प्रभाव है। पहले के जो साधक होते थे ना, उनको संपूर्ण ज्ञान होता था और वो किसी का बुरा नहीं करते थे। मैंने आपको अभी बीच में बताया था कि जो अब सीखते हैं ना, या तो वो बदला लेने के लिए सीखते हैं या किसी का नेगेटिव करने के लिए, अपने फायदे के लिए, बेसिकली अपने फायदे के लिए करते हैं। और उनको ये मतलब नहीं है कि भाई तू क्या क्रिया कर रहा है, इससे नुकसान होगा। उनको ये मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। 5, 10, 20 हजार रुपये कोई किसी को दे देता तो वो उसी की गांठ बांध दे। अगर उनको थोड़ा बहुत आवा है तो वो ये नहीं सोचते कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। जो बुरा करेगा ना, वो बुरा भुगतेगा। कर्म के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग मतलब कर्म के सिद्धांत से सब बंधे हुए हैं। हाँ। चाहे भगत हो, साधु हो या इंसान हो। हाँ, मेरे पास भी है कुछ चीजें हैं जो बाहर से मैंने पकड़ी हुई हैं, जो वचनों में ले रखी हैं। मैं उन चीजों से अच्छे कार्य करवाता हूँ। एक चीज मेरे पास ऐसी है, अगर बंदा लास्ट स्टेज पे है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कि अब ये जाने वाला है, मेरे पास उस बंदे का फोटो और नाम भेज दे, मरने नहीं दूंगा। ऐसी विद्या है आपके पास? आपका मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे मैं काफी भक्तों से मिला हूँ, लेकिन आप काफी सौम्य तरीके से बात कर रहे हैं और आपके मतलब बात करने में वो अहंकार भी नहीं दिख रहा अभी मुझे।
अहंकार किस चीज का करेंगे? गुरुजियों ने दी है, हमारी कौन सी खुद की है? हमारी सिर्फ भक्ति है, शक्ति तो उनकी है, गुरुजियों की दी हुई शक्ति है। अगर गुरुजी हमको ये रास्ता नहीं देते तो हमको क्या पता होता कि भाई देवी देवता ऐसे होते हैं। करेक्ट बात है। मैंने मेरे घर का ही पहला इलाज किया था, पहला तो वो किया था, उसके बाद फिर मैंने अपने घर का किया, गुरुजियों को बुला के किया था। काफी ज्यादा उम्र के थे उस टाइम भी वो। फिर मेरे घर में मैं उस साधक को लेके आया था जिसको मैं गुरु बनाने की बोल ली थी, टोहाना के पास से, जिन्होंने मना कर दिया था। जिन्होंने मना कर दिया था। वो मेरे घर आए, 20-25 हजार रुपए का सामान बताया उन्होंने, वो सामान हम लेके आए, अपने आप लेके आए थे हम, आया था उस टाइम पे। तो उन्होंने हवन स्टार्ट कर दिया हमारे घर पे। बीच हवन में उन्होंने पानी डाल के हवन में और दो हवन को बुझा के और बाहर भाग गया था। अच्छा। हाँ, छोड़ के। और उसमें रियल में शक्तियां थी। साधु था वो, बाबा भगमा बाणा में था वो। रियल में शक्तियां देखी थी मैंने उसके पास कि हाँ शक्तियां हैं तो इस बंदे में है। गुरुजियों से पहले मिला था मैं उनसे। तो हम पीछे पीछे गए कि महागुरु जी क्या हो गया? बोला कि मेरे बस का रोग नहीं है तेरे घर का, लेकिन इसको मैं नहीं काट सकता। वो मेरे घर में दोबारा आए नहीं। होती है नेगेटिव एनर्जियां, बहुत पावरफुल होती है। फिर आपकी बाद में कभी मुलाकात हुई उनसे? जैसे जब आप इस चीज में आ गए उसके बाद मुलाकात? नहीं, उसके बाद नहीं। शायद वो चोला छोड़ गए होंगे, मैं गया भी हूँ लेकिन वो वहाँ डेरे में मिले नहीं मेरे को, बंद पड़ा था उनका डेरा। अच्छा रविंदर जी, जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी आपने बताया था कि आपने कोई संस्था स्टार्ट करी है। हाँ, संस्था स्टार्ट किया मैंने, बाबा भैरवनाथ सेवा समिति के नाम से संस्था है। उसमें यही है कि हम किसी गरीब का भला कर सके, जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सहायता करते हैं अपने पास से सब कुछ लगा के। गौ रक्षा है, पीड़ित गाय है उनका है, गौशाला खोलना है, कोई जैसे अनाथ आश्रम में दान करना है हम, और गरीब बेटियों की शादी वगैरह करानी है, उसमें हम हेल्प करते हैं जितना हमसे होता है। जितना मतलब आप लोगों से होता है, और लोग भी हेल्प करते होंगे? हाँ, और भी हैं जिसका मन करता है, जो हेल्प करने योग्य है वो भी कर देते हैं। तो काफी अच्छा लगा रविंदर जी आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के साथ हम करते हैं, काफी भक्तों के साथ भी मैंने करा है। काफी कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें मुझे वो भक्ति दिखती है कि अपने इष्ट के प्रति उनका समर्पण है, भाव है। वरना मतलब सबका तो नहीं कहूंगा, अधिकतर में मुझे अहंकारिक दिखाई है हमेशा। अहंकार तो जी वही करते हैं जो, और मैंने ये भी देखा है कि जो संपूर्ण होते हैं उनमें अहंकार मैंने कभी नहीं देखा, जो अपूर्ण होते हैं उनके अंदर ही मैंने अहंकार हमेशा देखा है। हमारी अघोर विद्या है, जो मेरे गुरु हैं, दादा गुरु हैं, पंथ चला हुआ हमारा, अब गद्दी मेरे ऊपर आई है, हमारी अघोर विद्या है, नाथ पंथ से, बाबा भैरवनाथ के पंथ से। अघोर का मतलब ये होता है कि सब कुछ सेम रखना, समान, समान ही रखना हमने, किसी से न द्वेष है न किसी से हमने प्यार है। ठीक, जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे, जो सही है उसको हम सही कहेंगे। हम गलत का साथ नहीं देते कभी भी। जो बंदे बहुत हैं, मेरे पास भी केस आते हैं कि वो बोलते हैं कि इसका बुरा कर दे, उसका बुरा कर दे, इसका कर दे, बहुत केस हैं। मैं मना कर देता हूँ, हाँ नहीं भाई, एक असली साधक शायद वही है जो बस का ही नहीं है, मैं मना ही कर देता हूँ। वो बोलते हैं कि जितना रुपया कहेगा उतने रुपये दे देंगे, तू तो दे के चला जाएगा, मैं कहाँ भुगतूंगा इसको? कर्म के सिद्धांत से तो हर कोई, मैं कहाँ भुगतूंगा और कौन से जन्म में पूरा करूंगा मैं इसको? सही बात है। जो हमने कभी देखा नहीं, जिसको हमने कभी हमको परेशान नहीं किया जिसने, हम उसका बुरा कैसे करेंगे? एक बार तो हम दुश्मन का भी नहीं करते, दया आ जाती है, हर किसी को दया आ जाती है। उसको भी मखा चल छोड़, नहीं, मैं किसी का बुरा ही नहीं करता।
बहुत दुनिया है ऐसी बहुत ज्यादा जी। और ज्यादातर तो अब है ना लोग बुरा ही करवाने के लिए भक्तों के पास जाते हैं। ये नहीं है कि हर एक बंदा, नहीं, कोई अपनी मजबूरी में भी जाता है भाई। बहुत ज्यादा सिस्टम है। कोई अपने घर को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि ये चला हुआ है, घर टूट रहे हैं लोगों के। बहुत है जी ये तो काफ़ी अच्छा लगा रविंदर जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपका दोबारा यहाँ पर आना हो हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्योंकि जी। किस्सों की आपके पास भरमार है। क्योंकि आप तो इन चीज़ों में अगर 21 साल आपको हो गए हैं तो अब तक तो पता नहीं हजारों किस्से आपने करे होंगे, देखे होंगे, लाखों। तो जब भी आपका दोबारा आना होगा हम पॉडकास्ट करेंगे। और अगर कोई रविंदर जी से कनेक्ट करना चाहता है तो इनकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके अलावा जो मैंने बताया कि इनकी संस्था है जिसके थ्रू ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जो लाचार हैं, जो किसी को अगर फाइनेंशियल इश्यूज है या किसी को कोई दिक्कत है, उन लोगों की ये अपनी संस्था जो बाबा भैरवनाथ सेवा समिति के नाम बाबा से। भैरवनाथ सेवा समिति करके। तो अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उनकी संस्था में करने के लिए तो उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप रविंदर जी से कनेक्ट करके आप थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन उनको दे सकते हैं। तो रविंदर जी मिलते हैं फिर दोबारा से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी।